ईरान, इजरायल, अमेरिका युद्ध के बीच उत्तर कोरिया से एक ऐसी मजबूत तस्वीर सामने आई जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और उनकी बेटी एक बार फिर सार्वजनिक रूप से साथ नजर आए। दोनों सेना के टैंक पर सवार थे, सैन्य ट्रेनिंग की निगरानी कर रहे थे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक बार फिर किम जोंग उन के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया को नया नेता मिल गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया है। ये कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी है, किम जू ए। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया और वहां के लोग किम जू ए के लिए बेहद खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें किम जोंग की सबसे प्रिय और सम्मानित संतान बताया जाता है। जू की उम्र महज 13 साल है, लेकिन वो बीते कई सालों से अपने पिता से शासन के गुर सीख रही हैं। दुनिया का सबसे रहस्यमय देश उत्तर कोरिया अक्सर अपनी मिसाइलों और परमाणु धमकियों के लिए चर्चा में रहता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया की नजरें 11 से 13 साल की इस बच्ची पर टिक गई है। नाम है किम जू ए। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम की तस्वीरें प्रसारित की और जानकारी दी कि दोनों ने सेना की ट्रेनिंग का जायजा लिया। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि किम ने गुरुवार को टैंक और पैदल सेना के जवानों से जुड़े गोलीबारी और अन्य सैन्य अभ्यासों की निगरानी की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किम और उनकी बेटी चमड़े की काली जैकेट में है, ऑलिव ग्रीन रंग के एक टैंक पर सवार है। किम की बेटी टैंक के हैच से बाहर निकले हुए है, अपना सिर बाहर निकालकर वो इस पूरे ट्रेनिंग को देख रही है। वहीं किम टैंक के ऊपर बैठे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इससे पहले रॉकेट लॉन्च कार्यक्रम के दौरान भी किम अपनी बेटी के साथ दिखे थे। दोनों ने साथ पिस्टल भी चलाई थी। किम जोंग उन की बेटी किम जू ए की आयु लगभग 13 साल है और 2022 नवंबर से ही वो सभी सैन्य परेड में हथियार प्रशिक्षण समेत कई अहम कार्यक्रमों में अपने पिता के साथ नजर आती रही हैं। आधिकारिक विदेश दौरों पर भी, खासकर बीजिंग में, वो अपने पिता के साथ होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी कम उम्र में लगातार सैन्य कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी इस बात के पुख्ता संकेत है कि किम ने अपनी बेटी को उत्तर कोरिया के भावी उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी NIS के मुताबिक भी जू ए की सार्वजनिक भागीदारी और उससे मिलने वाला महत्व संभावित उत्तराधिकारी के रूप में दर्शाता है। दावे हैं कि किम जो ए जिस तरह से टैंक चलाते, रॉकेट प्रक्षेपण स्थल का दौरा करते और सैन्य परेड में शामिल होती हैं, वो उनके भावी कमांडर की भूमिका को दर्शाता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि किम जोंग उन अपनी बहन किम यो जोंग की बढ़ती शक्ति के बीच देश के ऐतिहासिक पितृसत्तात्मक ढांचे में भी अपनी बेटी को सत्ता के तीसरे हस्तांतरण के लिए तैयार हैं। इससे पहले हमने देखा कि किम अपनी बहन के साथ अक्सर ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में बहन से ज्यादा वो अपनी बेटी को तरजीह दे रहे हैं। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ये शक्ति का संतुलन करने की कोशिश तो नहीं है, या फिर किम ने अपनी बेटी को उत्तराधिकार के तौर पर मान लिया है। अगर ऐसा होता है तो किम जू ए दुनिया की पहली महिला परमाणु तानाशाह बन जाएंगी। क्या सच में ऐसा होने वाला है, या फिर ये सिर्फ दुनिया को उलझाने की एक चाल है? अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर कोरिया का भविष्य इस छोटी सी लड़की के कंधों पर टिका नजर आ रहा है।